नौकरी मोकरी तो भूल रहे हाँ सारी। हाँ ना तो छोकरी उड़ है और ना नौकरी। सारा टोटा आ रहे है। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव को लेकर के त्योहार सा माहौल होता है, लोगों में एक खुशी होती है और ऐसा ही एक चुनाव हरियाणा विधानसभा का आदमपुर उपचुनाव। क्या है लोगों का मिजान और क्या सोचते हैं, जानकारी लेते हैं। इस समय मैं न्योली गांव में मौजूद हूं। क्या चल रहा है आपके यहाँ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के? कौन सी पार्टी मजबूत है? देखो जी, ये तो हमेशा से ही भजनलाल का गढ़ रहा है जी, और इस बार भी चांस तो भव्य बिश्नोई के जीतने के ही हैं जी ज़्यादा। तो अब मतलब मार्जिन तो कह नहीं सकते, लेकिन जीत सुनिश्चित है ये सभी कहते हैं। जितने भी आने जाने वाले मिलने वाले हैं भाई, एक दो गांव में घुमा है, देखे हैं, उसमें पता चला इस बात का कि विपक्ष तो आरोप लगाता है कि इस गढ़ के कारण विकास नहीं हो पाया। विकास तो हुआ है जी। विकास तो आज भी हम उस दौर के विकास में हैं जो 25 साल पहले थे। अब मान लो नड़वा हल्के का जो विकास है या आदमपुर हल्के का जो विकास है, ये लगा लो आप, भजनलाल जी ने 25 साल एडवांस का ही कर रखा है जी। रोहतक का जो एरिया आज के विकास का है या करनाल का जो एरिया आज के विकास का है, वो उस विकास में हम 25 साल पहले जी रहे हैं। तो मतलब अब तो दूसरे रूप में है, दूसरे किरदार में है भव्य बिश्नोई। पहले कांग्रेस का चेहरा रहे, फिर अपनी पार्टी बनाई, अब भाजपा का चेहरा है, तो वो मान्य है भाजपा का चेहरा? देखो जी, भाजपा का चेहरा मान्य है। अब ये 2 साल तो ज़रूरी है। अगर मान लो सरकार में सहयोग होगा, सरकार में साथ होगा, तो ही कुछ विकास कार्य हो पाएंगे। विपक्ष तो हर जगह होता है, उनका काम तो आरोप लगाना होता है, या फिर मतलब पक्ष और विपक्ष 2 चीज़ें होंगी तो विपक्ष का काम हमेशा उसके खिलाफ ही बोलना होता है जी। चलिए चलिए चलिए, राम राम जी। राम राम। क्या लगता है चुनाव में कौन सी पार्टी मजबूत रहने वाली है आदमपुर में? आदमपुर में तो यो कुलदीप बनेगा। कुलदीप तो चुनाव नहीं लड़ रहा। कुलदीप का छोरा है। हाँ, कुलदीप का छोरा है। कुलदीप का छोरा है। तो नया बच्चा है, वो क्या करा पाएगा? कुछ है उम्मीद उससे? कुलदीप रहा हमें तो सही, हमने तो पूरा पूरा उठ का है। रोड टूटे पड़े हैं, पानी की समस्या है। कोई बात को नहीं टूट रहे होते। जब वोट वहीं जाएगी। हाँ, वोट वहीं जाओगे। राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? चांदीराम। क्या लगता है कौन है प्रत्याशी मजबूत? भाई केसरीवाल का डाया से तो अच्छा, पक्का? सही बात। केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ऐसे। भाई माना नहीं तो बेटा को नहीं केसरीवाल का डाया से। अगर भाई सितंदर जीता गाने वाले। नरेंद्र जीतेगा, पक्की बात। पसंद तो कुलदीप बिश्नोई है भाई। कुलदीप बिश्नोई है। ये तो गढ़ टूटेगा ना गढ़ गुड़ टूटता। ये क्या 40,000 40,000 जीतेगा। 40,000 वोट है। इसी के खास बात है। खास बात तो दिल का चावा है। कौन सा पसंद? कुलदीप से मार तो कुलदीप है। हाँ। चलिए, मैं आपका सतीश क्या करते हो सतीश जी? टेंट का काम करते हैं सर। अच्छा, क्या लगता है आदमपुर में जो घमासान चला है, कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सा प्रत्याशी मजबूत है? मतलब पार्टी है ना, इसका मतलब एक तो पुराना गढ़ है कुलदीप का। अच्छा। इसकी वजह से थोड़ा फर्क है, और दूसरी बात पार्टी मतलब उम्मीदवार के हिसाब से होते हैं। तो भी ये जेपी खड़ा है, ये भी वोट लेगा, और एक हमारे गांव से सिकंदर भी खड़े हैं, मतलब वोट उनको भी मिलेंगे। मतलब जो मेहनत करेगा, जो काम करवाएगा, उसी को वोट। ज्यादा किसकी उम्मीद है? ज़्यादा देखो अभी कुछ नहीं कह सकते, वोटर पर डिपेंड होता है, वो क्या करते हैं अंदर जाके, किसको वोट देते हैं। आपकी पर्सनल राय क्या है? पर्सनल राय कुछ नहीं है। पर्सनल राय का क्या होता है, मैं तो कह दूं हमारे गांव का सतेंद्र है वो जीते, लेकिन ये थोड़ी होता है, वो तो वोट के ऊपर डिपेंड होता है। पर्सनल राय का कुछ नहीं होता। सतेंद्र नहीं जीत रहा? नहीं, गांव का है, मतलब मेहनत करेगा तो जीतेगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए, मेहनत करेगा तो जीतेगा, ये तो सत्य बात है भाई। जो मेहनत करेगा, जो जनता के दिलों पर छाएगा, वही जीतेगा। राम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सुंदर। अच्छा सुंदर भाई, जब वो कांग्रेस छोड़ के जनहित में आए थे, जब भी आप लोगों ने जिताया था उसको, उस टाइम तो उसके पिताजी की वो थी ना। अच्छा। हाँ, उसके पिताजी ने बहुत काम कराए। जो भजनलाल अपने मतलब नाम के आगे कभी बिश्नोई नहीं लगाया, चौधरी लगाया आदमपुर हल्का में। अब की बार मतलब है ना, टक्कर है बीजेपी का, उसका है टक्कर, उसमें कुछ नहीं बता सकते। भव्य बिश्नोई और जेपी की टक्कर है। जेपी की। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आम जनता की क्या राय है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो चुनाव है इसकी बार आम आदमी आदमपुर का। हाँ, रुझान किस तरफ है वोटा में? तो कोई पता नहीं जी। अच्छा, क्योंकि अभी कैंडिडेट आए को नहीं कैंडिडेट तो आगे जी ना, तभी पता। हाँ, वैसे इससे पहला रुझान क्या लगता है, पार्टी कौन सी ठीक है? अभी कुछ पार्टी तो हमने तो सारी ठीक है, लेकिन अपने अपने विचारधारा, पत्थर के विचार सोच के वोट देने पड़ा है। ठीक। भजनलाल का गढ़ रहा है। हाँ, गड्ढा अब भी है, अब भी गड्ढा है, अब भी गड्ढा है जी भजनलाल का गढ़। गढ़ है जी, बदलनाम में काम करे नहीं, तीसरे से कोई कैंडिडेट को काम नहीं करे। लोग विकास नहीं हुआ, नाली नहीं बनी, पानी की समस्या है, सड़क टूटी पड़ी है सारी आप भी देख लो जी,
हाँ भी बड़ी देख लो। हाँ जी। सुनो आप, हमने दिया है कुलदीप और हमको रामनाथ से जरिया जाना, इसको वोट कौन मिले जब ये दूसरी खाल में आ पड़ा। कि पार्टियां आई और गई, कैंडिडेट आए और गए, लेकिन अफसोस कि पिछले वाला कैंडिडेट उस पार्टी का फिर से नहीं आया। जिस पार्टी ने जो कैंडिडेट यहाँ पेश किया वो अगली बार नहीं आया। सुनिए, उसके दौरान 3 साल बीते, 4 साल बीते, न जाने 3 में आ गया को उपचुनाव हुआ, तब ये सारे मंडराने लगते हैं। इस चीज़ की भांफ निकालने के लिए ही शाना वोटर कुलदीप को आगे ले आता है। कुलदीप किसी के घर में विशेष कोई भैंस नहीं बांधता, कोई विशेष कोई खास बात नहीं। पार्टी सारी अच्छी है, बीजेपी सही है। अच्छा। और क्या, कांग्रेस सही नहीं है? कांग्रेस का कह रहे हैं, कांग्रेस भी सही है। अच्छा। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी की कड़क वोट है। बहुए बिश्नोई का क्या माहौल है? जीतते तो कहाँ। अच्छा। हाँ, जीते तो का क्या है यो? भाई जी क्लियर भी हो तो है कोई, इतनी फाइट की बात है। किस किस के बीच है फाइट? जयप्रकाश की उसकी फाइट है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और हरियाणा के हॉट सीट आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव में टीम समाचार क्यारी के साथ मैं मौजूद हूं, संजय शर्मा। इस समय आदमपुर हलके का यह गांव है न्योली खुर्द गांव। न्योली खुर्द गांव जिसकी जनसंख्या लगभग 2600-2500 के करीब जनसंख्या है और 1855 के करीब यहां पर मतदाता हैं। और न्योली खुर्द गांव आदमपुर हलके का ये गांव है जिसमें ज़्यादातर जो मतदाता हैं वो जाट समाज से हैं। लगभग 1000 के करीब मतदाता है यहाँ पर, और यहाँ पर 300 के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं, 250 के करीब एससी मतदाता हैं। और यह गांव ज़्यादातर खेतीबाड़ी और पशुपालन पर आधारित यह गांव है। यहाँ से मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सतेंद्र सिंह मूंड, वो इसी गांव के हैं। और एक सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि इस गांव का जो इतिहास है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यहाँ जाट समाज के लगभग 26 गोत्र हैं। जो प्रमुख गोत्र है वो मूंड गोत्र है, उसके अलावा गोदारा, सहरावत, अनेक गोत्र हैं। और ये पहला ऐसा गांव है जहां एक ही समाज के 26 गोत्र यहाँ पर हैं। बिल्कुल ये बहुत बड़ा ये पॉइंट है। और आदमपुर विधानसभा का यह गाँव ज़्यादातर मतदाताओं का जो रुझान है वो ये है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो इसी गांव से होने के कारण उसको इस गांव के मतदाताओं का लाभ मिलेगा। दूसरे नंबर पर यहाँ भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल के प्रशंसक भी यहाँ मिले हैं। ज़्यादातर लोगों का रुझान गांव का प्रत्याशी होने के कारण आम आदमी पार्टी की तरफ है। यहाँ पर कांग्रेस को तीसरे नंबर पर रखा गया है। भैया हल्के तो कुलदीप जी जीतेगा बाबे। और आपके गांव में? गम में फट रहे हैं जी, कोई एकता नहीं होगी, कभी भी नहीं होगा। अच्छा। तो आप क्या करते हो? मैं तो चुनावी काम करता। चुनाई का काम करते हो? क्या नाम है आपका? राजेंद्र। अच्छा। तो पूरे हल्के में आप घूमे हो, लोगों से बातचीत हुई कुछ? बातचीत तो जी आवे हैं, तार का मीडिया आवे हैं, ये प्रचार करता आंडे यहाँ के मेरे तो लगता है ना। उसका हिसाब लगाया आपने कुलदीप जीतेगा? हाँ, हल्के सामने जी बहुत ही एरियम सारी है। आदमपुर हल्के आगे जी हमारा एक कदम ने जीते तो क्या होगा। भजनलाल टाइम आज दूर करीब तक वोट भजनलाल को दिए जी, किसी को नहीं दी। हमारे गांव से भजनलाल ने हमारा बहुत अच्छा काम किया, पानी भी लाया, सारा काम किया। अब जी हमारा सिकंदर खड़े है, हमारे गांव का लड़का है, उनको वोट देंगे, कुलदीप को नहीं देंगे। सही बात ही है जी। तो उसका तो खाता खुल लगा, फिर हरियाणा में आपका अकेला विधायक होगा वो। एक बढ़िया चीज खड़ा हो गया यहाँ पर, अकेला विधायक हो जाएगा हरियाणा में अगर आपने जिता दिया तो। नहीं, ये न्योड़ी गांव का एक रिकॉर्ड टूटेगा जी, न्योड़ी गांव का रिकॉर्ड टूटेगा एक। आदमपुर हल्के में भजनलाल के बच्चा सुवाई कोई जीते ही नहीं। जेपी का भी कुछ है थोड़ा बहुत? नहीं जी, जेपी माले में जेपी के लिए वास्ता बढ़िया नहीं, ये कुलदीप को दे ही सदाई झूठी कहने में क्या है। माले अब हमारा गांव का है, उनने देंगे हम वोट। दोस्तों आदमपुर के इस जंग के दौरान मैं मौजूद हूं मल्लापुर गांव में। आदमपुर विधानसभा का यह मल्लापुर गांव है जिसमें जो यहाँ पर अंबेडकर भवन में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर गांव के गणमान्य लोग मौजूद हैं। तो कितनी वोट है साहब यहाँ गांव में कुल? 2300 वोट है जी। 2300 वोट? हाँ जी। तो ज्यादातर वोट किस समाज से जुड़ी हुई वोटें हैं ज्यादातर? यहाँ बिश्नोई और जाटों की बराबर की वोटें हैं, 500 के लगभग है जी। उसके बाद में एससी,
एससी के अंदर जो नायक भी आता है और हरिजन भी आता है, ये क्लासें आती है। और इसके बाद में है बैकवर्ड क्लास की वोट, इसमें खातियों की भी है, लोहानों की भी है। जो मोटा मोटी हालात क्या है वोटों को लेकर के, पार्टियों को लेकर के, क्या समझते हैं? पार्टियों को लेकर के वोट, ये जो इसका पर्सनल वोट है, जो भजन लाल जी ने काम किए हैं उसके कारण वोट इसको मिल रहे हैं। भजन लाल जी ने जो भी किया था उसके आधार पर इसको वोट दे रहे हैं लोग, और दूसरी पार्टियों की वोट इकट्ठे न होने के कारण ये लगातार जीत रहा है। पुरुष मतदाता है, तमाम जानकारियां भी हैं आपके पास। ओवरऑल क्या रहने वाला है? जयप्रकाश जीतेगा जी 100 वोटों से। बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं आप? हाँ, यही आइडिया हमारा तो। की क्या राय है? करंट की सिचुएशन देखा, जो मौके के हालात को पकड़े वही राजनीति हो जी। पीछे ऐसा हुआ था, पीछे तुम्हारे गाँव में 22 वोटें जीता, पिछली बार पॉलिटिक्स जेपी जीता था। और इस बार पॉलिटिक्स का मौका ही हालात जो समझेगा तो केवल 300 वोटें थे, जेपी जीत जे हमारे। दोस्तों, न्योली खुर्द गांव में इस समय मैं मौजूद हूं और यहां पर कुछ युवा साथी हैं। आइए उनसे जान लेते हैं न्योली खुर्द को लेकर के क्या ग्रामीण क्या सोच रहे हैं। चुनावी माहौल है। और वैसे सबसे पहले तो गांव की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या तो होगी जी 2500। अच्छा, वोट कितनी है? 1800। 1800। तो मुख्य व्यवसाय क्या है यहाँ पर? नौकरी है, खेती बाड़ी क्या है? खेती बाड़ी है जी, वो भी पानी को नहीं, खेती बाड़ी भी को नहीं, मजदूरी लगा लो। इस बार क्या मन क्या बनाया आपने फिर? इस बार आप पार्टी को देंगे, सतेंद्र सिंह को, उसको देंगे वोट। तो वो देख लिया, अब की बार आम पार्टी को देखेंगे। कांग्रेस को नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को क्या गेला दिए ही नहीं थे कांग्रेस को, क्यों कुछ सुधार नहीं हुआ। मैन दिक्कत तो पानी की है। क्या नाम है आपका? जयवीर। क्या करते हो जयवीर जी? मैं खेती कर रहा हूँ। खेती करो। कितने एकड़ जमीन है? जमीन को नहीं, 1-2 किले है। मैं अच्छा, तो वोट बटन के रुझान है? वोटा देखा है और। दोस्तों, न्योली खुर्द गांव में मैं मौजूद हूं। आदमपुर हलके का यह गांव है। लगभग 18 कितनी वोट है साहब यहाँ? 1800। लगभग 1800 वोटों का यह गांव है। और गांव में यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती-बाड़ी कृषि है क्या? कहाँ खेती बाड़ी है? और नौकरी वोकरी कितनी है यहाँ पर? नौकरी तो भूल रहे हाँ सारी। हाँ, ना तो छोकरी उड़ है और ना नौकरी। सारा टोटा आ रही है। ये 2 पार्टी, ये तो तीनों पार्टी मतलब बराबर सी लगा लो। कौन कौन सी? ये बीजेपी और कांग्रेस है और आम पार्टी। तो मुकाबला तीनों में है? हाँ, तीनों में। तो क्या लगता है आपको, मतलब इस चुनाव में कुछ जो आपके गांव की समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, वो कुछ हल होंगे? मुद्दा तो मुश्किल लग गया है। क्या क्या समस्या है न्योली खुर्द गांव की? सारी समस्या है, जैसे खेतों में पानी की समस्या है। अच्छा, खाद बीज सारी चीज़ महंगी हो रही है। किसान जमा कमर टूट रही है किसानों की। तो इसका दोषी किसे मानते हो आप? ये मैं खुद नहीं माना दोषी, खुद नहीं माना। जो वोट देके नाका मान ले बिठा दिया ने, तो कोई समस्या समाधान नहीं कराया तो इलाज की है। तो इस बार तो कुलदीप दावे कर रहा है कि सरकार में साझा हो जाएगा, 2 साल रह रहे हैं, मौज हो जाएगी। वो दावा तो सारे कर रहे क्या कहना है। तो ये जो गढ़ है अभी तक भजन लाल परिवार का, इस बार ये गढ़ बचेगा या टूटेगा या क्या होने वाला है? कुछ भी कौन कह सकता, टूट भी सके बच भी सके, दोनों ही काम हो रही है। आपके गांव का प्रत्याशी है इसलिए खुल के पत्ते नहीं खोल रहे? खुल के पत्ते की बात को नहीं मानने, कुछ भी कौन कही जाओ। पर मुकाबला किस में है? मतलब कौन सी पार्टी अद्भुत है कि मुकाबला है? किस किस का है? जेपी, सतेंद्र और कुलदीप का।